बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दो टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले है ट्रिपल हेलिक्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर कितने होंगे, 3 होंगे। इसकी वेल नोन एग्जांपल है आपके पास कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो रिच होती है अमीनो एसिड प्रोलीन में, और इसके अलावा इसके पास प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन अमीनो एसिड। ये जो दोनों अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से ये कोलेजन प्रोटीन आपके पास स्टेबलाइज होती है बाय कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर दोनों टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, और इन दोनों बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है आपके पास ये स्टेबलाइज होती है। और इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये एक्सिस के अलोंग जो होता है आपके पास परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होने की वजह से आपके पास क्या है, ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और जितनी भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, वो ज़्यादातर आपके पास ट्रिपल हेलिक्स या फिर मिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। अब है आपके पास एक चीज़ आती है, बीटा टर्न्स कहा जाता है या उन्हें रिवर्स टर्न भी कहा जाता है आपके पास। ये जो बीटा टर्न्स होते हैं या रिवर्स टर्न होते हैं आपके पास, ये रिवर्स टर्न आपके पास उस वक्त फॉर्म होते हैं जब आपके पास ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, यानी कि मिक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास ये अपनी डायरेक्शन को जब चेंज करेंगी तो एक दूसरी चेन के साथ लिंक करती हैं थ्रू टर्न्स। ये हमारे पास टर्न्स कैसे होते हैं, बीटा टर्न्स होते हैं, यानी रिवर्स टर्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में इनको मज़ीद डिटेल में हम समझ लेंगे। अब आते हैं हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये बेसिकली उस वक्त फॉर्म होते हैं जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अल्फ़ा हेलिक्स भी प्रेजेंट होगा एक ही स्ट्रक्चर में, बीटा प्लेटेड शीट्स भी प्रेजेंट होंगी आपके पास। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है अल्फ़ा बीटा यूनिट्स। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ये दो बीटा शीट्स होती हैं और ये दोनों एक दूसरे से लिंक करती हैं थ्रू अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और ये आपके पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल होती है। सेकंड है आपके पास ग्रीक की। अब ग्रीक की आपके पास कब फॉर्म होती है, जब 5 बीटा प्लेटेड शीट्स प्रेजेंट होंगी जो कि आपके पास कैसी हैं, एंटी पैरेलल हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ जुड़ी होती है। ये इसके अंदर क्या होता है, ये बीटा टर्न्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये टर्न्स आपके पास किस फॉर्म में होते हैं, ग्रीक की फॉर्म में होते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है ग्रीक की। अब ये जो ग्रीक की का स्ट्रक्चर है, अगर इसको आप दूसरी तरीके से बना के देखें तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्मेशन होती है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रीक की कहलाता है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपके पास बीटा मेंडर। बेसिकली इसमें भी क्या होता है, ये 5 हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसकी जो एक ख़ास बात होती है वो ये होती है कि ये रिवर्स टर्न के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड करती हैं। ये 5 बीटा प्लेटेड शीट्स है और यहाँ पे ये रिवर्स टर्न इस तरह प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप इसको बना कर देखें तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्मेशन आती है। ये इसमें क्या होता है, आपके पास सिर्फ रिवर्स टर्न प्रेजेंट होते हैं और 5 बीटा प्लेटेड शीट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सब सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल हैं, वेल नोन एग्जांपल्स होती हैं आपके पास। और जो हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं या ट्रिपल हेलिक्स वगैरह होते हैं, ये ज़्यादातर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, या फिर आप इनको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कुछ ऐसी प्रोटीन जो कि हमारे पास कैसी होती है, नॉन हेलिक्स होती है, यानी कि हेलिकल नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या कॉइल प्रेजेंट होगा, या फिर बीटा प्लेटेड शीट भी प्रेजेंट नहीं होती। ये हमारे पास प्रोटीन ऐसी क्या कहलाती हैं, आपके पास रैंडम कॉइल कहलाती हैं। सही, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रैंडम कॉइल होता है आपके पास, और इस तरह हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में फॉर्म होते हैं। ये लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।